Good morning, 7th class. Today we will read Chapter 2 School. बच्चों, this story describes the imagination of an author about the future uses of science. ये जो कहानी है आपको भविष्य में साइंस के होने वाले प्रयोग की कल्पना मात्र है, मतलब कि कैसा हो सकता है स्कूल. He writes about the time when the present day television would have future developed and used to teach children their lesson and make them read books even. वो लिख रहा है इसमें कि किस तरीके से जो आजकल हमारे टीवी हैं आगे आगे बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन बनेंगे जो उन्हें लेसन तक रीड कराएंगे. बेटा, आजकल जैसे हम लोग कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ना, तो कभी हम इसको अपने मोबाइल पर देखते हैं, कुछ लैपटॉप पर देखते होंगे, कुछ टीवी पर लगा करके डायरेक्ट देख लेते हैं. तो इसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसी ही स्टडी कराई जा रही है जो हमारी फ्यूचर को बताती है कि हो सकता है साइंस इतनी प्रोग्रेस करेगी कि हम बच्चों को स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा और वो घर बैठ के पढ़ाई करेंगे. देखो कितनी आगे की ये लिखी हुई स्टोरी है. मार्गी रोट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड मे 17 2155. मार्गी ने जो ये डायरी लिखी है इसके ऊपर पेज नंबर डाला है 17 मई 2155. 17 मई 2155 समझते हैं ना. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब टॉमी को ये बुक मिलती है. इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी के दादा ने एक बार कहा कि जब वो छोटे बच्चे थे. हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो उसके दादा ने बताया कि जब वो छोटे थे ना तो सारी कहानियाँ एक पेपर पर प्रिंट होती थी, जैसे कि अब आप पढ़ रहे हो. दे टर्न द पेजेस. वे पेजेस को पलटते थे. विच वर येलो एंड क्रिंकी. जो हल्के पीले पीलेपन पर और मुड़े मुड़े से पेजेस होते थे. एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, यू नो. इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स. शब्दों को पढ़ना एक मजाक सा लगता था. दे दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. वो उस समय ऐसे लगते जैसे अब ये चल रहे हैं ना शब्द पढ़ना, तो वो आराम से जैसे बुक में लिखी हुई स्टोरीज़ को उनको पढ़ा करते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेज बिफोर. और उसके बाद जब वो पेज पहले पलटा करते थे, इट हैड सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड बीन दैट दे रीड इन द फर्स्ट टाइम. तो वही पीछे छपे हुए वर्ड्स फिर दिखने लग जाते थे. गी, टॉम सेड. टॉम ने कहा, व्हाट अ वेस्ट. क्या है ये. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. जब आप उस पुस्तक को पढ़ते थे उसको आपने फेंका नहीं. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स. मैं अनुमान लगाता हूँ कि हमारे टेलीविज़न में स्क्रीन पर ऐसी बहुत सी किताबें होंगी. ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और इससे भी अधिक ज़्यादा. आई वुडेंट थ्रो इट अवे. मैं इसे नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइन. ऐसा ही मेरे साथ था. सैड मार्गी. मार्गी ने कहा. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो 11 साल की थी. उसने भी इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी. ही वॉज 13. वो 13 साल का था. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट. तुम्हें ये सब कहाँ से मिला. तो वो कहते इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. बिना कुछ देखे हुए उसने पॉइंट कर दिया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था. इन द अटैक. वट इज़ इट अबाउट. तो इसमें इसके बारे में क्या है. स्कूल. वो कहती है स्कूल के बारे में है. मैगी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल. मैगी ने बड़े घृणा से कहा स्कूल के बारे में है. मार्गी ने, सॉरी. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. इसमें स्कूल के बारे में क्या लिखा है. आई हेट स्कूल. मुझे भी स्कूल अच्छे नहीं लगते. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को भी स्कूल अच्छे नहीं लगते थे. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. अब वो उससे भी ज़्यादा हेट करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after the test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrow and sent for the
कंट्री इंस्पेक्टर, मैकेनिकल टीचर जो मशीन वगैरह रिपेयर करते हैं ना, यांत्रिक टीचर जिनको बोलते हैं, अध्यापक ने उसे एक टेस्ट दिया। आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी भूगोल के टेस्ट के बाद शी हैड डूइंग वर्स, उसने बहुत ही बेकार किया, एंड वर्स बहुत ही ज़्यादा, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरो, उसकी माँ ने दुख से उसका सिर हिला दिया, एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और उसको कंट्री इंस्पेक्टर के लिए भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, ये एक छोटा सा गोल मटोल सा आदमी था जिसका चेहरा लाल था। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, उसका एक पूरा बक्सा था जो डायल्स और तारों से भरा हुआ था। ई स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट हर, उस पर, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एप्पल दे दिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट टू टीचर अगेन, मार्गी को आशा थी कि वह ये नहीं जानेगी कि टीचर ने उसे क्या कहा अगेन, बट ही न्यू हाउ टू डू, लेकिन वो जानती थी कि उसे करना क्या है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और सो देयर वॉज इट अगेन, ऐसा फिर हुआ। लार्ज अ ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, एक ब्लैक सी बड़ी सी स्क्रीन आई और उसमें कुछ लेसन्स थे और कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे। दैट इज़ व्हाट्स ओवर, ये इतने बुरे नहीं हैं। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज अ स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर, ये एक टेस्ट पेपर था जिस पर उसको अपने होमवर्क करने थे। शी हैड ऑलवेज हेटेड टू राइट दैम, हमेशा उनको लिखने से नफरत करती थी। आउट इन द पंच कोड दैट दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, मतलब उसको कोड वर्ड में, मतलब शॉर्ट कोड में उसको याद करने होते थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर ने अभी तक कोई मार्क्स नहीं लगाए थे। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अ पैटेड हर हेड, द इंस्पेक्टर स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, अपना काम फिनिश करने के बाद, एंड पैटेड हर हैड, और उसके सिर को थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस लड़की की गलती नहीं है। मिसिस जॉन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर अ लिटिल टू क्विक, कि शायद इसने जोग्राफी का जो काम है वो बहुत ही जल्दी कर दिया। दीज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी हो जाता। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 years लेवल, एक्चुअली मैं उसकी उम्र के हिसाब से कुछ स्लो हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज सेटिस्फैक्ट, लेकिन अगर सभी देखा जाए तो उसका कुछ काम सेटिस्फैक्ट्री था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो सोच रही थी कि ये सब चीज़ें टीचर अपने साथ ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। दे हैड वंस टेकन, वो एक बार टॉमी के टीचर के द्वारा ले जाई गई थी, क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो बिल्कुल खाली था। सो शी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर एक्सप्रेशन, टॉमी ने बड़ी ही अच्छे तरीके से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दैट इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड 100 years एगो, लगभग कई 100 साल पहले। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, वो वहाँ बड़ी ऊंचाई से, मतलब जैसे बोल बोल के आप लोग लेसन पढ़ते हैं ना, इस तरीके से पढ़ते हैं कई सेंचुरीज पहले, कई शताब्दी पहले।
जैसे अब हम लोग बुक में पढ़ते हैं, हम लोग आपको खड़ा करते हैं ना और आप लोग उसको बोल बोल कर पढ़ते हैं, और उसके बाद में कंप्यूटर एजुकेशन आ गई जो अब आप लोग कोरोना की वजह से कर रहे हैं। तो हम आपको वीडियोस अपलोड करके देते हैं, आप उनको सुनते हैं, या कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से टीचर के सामने बैठ के जूम ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो ये पुराने टाइम की स्टडी को ज़्यादा अच्छा मान रही थी। मार्गी वॉज हार्ट, मार्गी दुखी हुई। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम होंगे, पुराने समय में कैसे स्कूल होते होंगे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दैट हैड अ टीचर। उसने कुछ बुक्स अपने कंधे पर रखी और चली गई, कोई बात नहीं, कोई टीचर नहीं है। श्योर दे हैड अ टीचर, उन्हें ज़रूर टीचर मिलेगा, बट इट वाजंट रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं है। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी है। अ मैन हु कुड मैन बी टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स सर्टेन थिंग्स एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम फ्यू क्वेश्चन। हाँ, एक टीचर होता है जो लड़के और लड़कियों यानी बच्चों को कुछ चीज़ें देता है, होमवर्क देता है, और उन्हें उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है। अ मैन इज़ंट स्मार्ट एंड, क्या आदमी इतना इंटेलिजेंट होता है। श्योर, हाँ होता है। ही इज़। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी उसी प्रकार के एक टीचर, जैसा मैं जानता हूँ वैसे टीचर है। ही कांट, वो नहीं हो सकते। ए मैन कांट एज मच एज अ टीचर, एक आदमी नहीं हो सकता। ही नोज, वह जानता है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी ने इस पर बहस शुरू कर दी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई स्ट्रेंज मैन आए मेरे घर में और मुझे पढ़ाए। टॉम स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉम जोर जोर से हंसने लग गया। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं मालूम है मार्गी। द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, टीचर हमारे घर नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर आउट ऑफ सेम एज, वो सभी एक ही एज के होते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड टू ईच बॉय एंड गर्ल it teaches and that each kid has to be taught differently. But my mother says, लेकिन मैं माँ कहती हैं, a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy, कि एक अध्यापक जो होता है वो हर बच्चे के माइंड को इस तरीके से सेट कर देता है, या इट टीच, वो पढ़ाती हैं। दैट ईच किड हैज़ बिन टॉट डिफरेंटली, लेकिन हर तरीके के हिसाब से अलग अलग, जैसा बच्चे का माइंड होता है उसके हिसाब से वो उसको सिखाती है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने कहा, जस्ट द सेम, हाँ वैसे ही। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, आई डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, चाहे मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका सबके लिए सेम होता है, और वो अच्छे से उनको, जैसे अब हम लोग हैं, आप लोगों को समझाते हैं, कोई बच्चा जल्दी लिखता है, कोई धीरे लिखता है, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं और सब बच्चों को एक लाइन में लेके चलते हैं। उसी तरीके से मार्गी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मार्गी के मन में अब इच्छा हुई कि वो उन स्कूल्स के बारे में और पढ़े। They were not even finished half a way. Margie's mother called Margie school. दे वर नॉट इवन फिनिश्ड हाफ अवर, वो आधे रास्ते में ही ख़त्म नहीं हुए। मार्गी की माँ ने मार्गी को स्कूल बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नहीं अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद यह अब टाइम टॉमी के लिए भी है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ में स्कूल के बाद कुछ बुक्स पढ़ सकता हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली, उसने बड़ी उदासीनता मतलब रूखे मन से कहा कि शायद। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। ही वॉकड अवे, वो चल दी कुछ धीरे धीरे बोलती हुई, एंड डस्टी, पुरानी सी उसकी जो ओल्ड बुक्स थी वो उसकी बाजू में थी। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो अपने उसके बेडरूम के पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसकी वेट कर रहे थे। जैसे कंप्यूटर पे जूम क्लास होती है तो टीचर उनको पढ़ाने के लिए बैठे थे, तो मार्गी अपना उस रूम में जा रही थी। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ये रोज़ होता था, एक सैटरडे और संडे को नहीं होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स,
तो क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि अच्छे बच्चे जो हैं अगर वो टाइम से पढ़ाई करें तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन आती है एंड इट्स सैड, और वो कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगी. इट इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको प्लस के जो जमा के सम है वो उनको तरीके से करवाऊँगी. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन आ प्रॉपर डॉट, आपने जो कल काम किया है उसको आप हमें भेज दें. मार्गी डिड सो विद साय, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मार्गी ने कुछ सोचा और वो अभी भी पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, उसने क्या सोचा जब उसके दादा के दादा एक छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल डॉट, सभी बच्चे चिल्लाते हुए और हंसते हुए स्कूल के आंगन में यानी स्कूल प्रेमिसेस में आते थे. सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे क्लासरूम में. गोइंग होम, और उसके बाद स्कूल चले जाते थे. टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा ही रोज होता था अंत तक. द लर्न द सेम थिंग, वो सभी एक जैसी चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट, इसलिए वो एक दूसरे से होमवर्क के लिए बात भी कर सकते थे और उनकी हेल्प भी कर सकते थे. कोई काम जैसे अब हम आपको देते हैं या अगर आप एब्सेंट हैं और आप तक नहीं पहुंचता है तो आप अपने फ्रेंड से डायरी में ले लेते हैं ना, उसी तरीके से ये पहले भी होता था. एंड द टीचर व पीपल, और जो पढ़ाने वाले लोग होते थे वो पीपल होते थे. अब कौन है? कंप्यूटर है. द मैकेनिकल टीचर स्क्रीन वॉज फ्लैशिंग, उसी समय मैकेनिकल स्क्रीन टीचर की स्क्रीन आ जाती है. व्हेन ही ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब वो हाफ और 1/4 का फ्रैक्शन ऐड कर रही होती है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड, इसके पहले के बच्चे कितने अच्छे हुआ करते थे, उनको स्कूल जाने को मिलता था, वो लोग वहाँ बैठते थे, पढ़ाई करते थे, आपस में बात करते थे, शेयर करते थे. लेकिन अब की जो स्टडी है वो बहुत बोरिंग है. जैसे कि आप लोग भी कुछ बच्चे इस स्टडी को बोरिंग फील करते हैं ना, कि कई बार बोलते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई, ये समझा दो. और स्कूल में हमें क्या होता है, हम आपके सामने बैठे होते हैं और आप तुरंत आके पूछ लेते हैं कि मैडम ये हमें नहीं समझ आया, ये बता दो, और हम आपको बता देते हैं. आप लंच टाइम में खाते हैं, खेलते हैं. तो स्कूल की स्टडी को सभी लोग एंजॉय करते हैं. इसी तरीके से मार्गी जो कंप्यूटर की स्टडी थी ना, उसको बड़ा बोरिंग फील कर रही थी और ओल्ड स्टडी को याद कर रही थी कि किस तरीके से पहले के लोग स्कूल जाया करते थे. आई होप यू all understand this lesson. If any problem, you can ask. Bye. Have a nice day.